नमस्कार। याज्ञवल्क्य स्मृति का जो व्यवहार अध्याय है, यानी याज्ञवल्क्य स्मृति के अंतर्गत 3 अध्याय हैं। उस याज्ञवल्क्य स्मृति पूर्ण स्मृति को 3 अध्यायों में बांटा गया है, जिसमें ये जो व्यवहार अध्याय है तो हमारे कोर्स यानी हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार अब हमें इसका अध्ययन करना है। याज्ञवल्क्य स्मृति की बात करें तो उसके अंदर जो 3 अध्याय हैं, आचार अध्याय, व्यवहार अध्याय और प्रायश्चित अध्याय है। अब हम व्यवहार अध्याय के इस भाग 8 का अध्ययन करेंगे, जिसमें कि व्यक्ति यदि कोई ऋण लेता है तो उस ऋण को चुकाने का वास्तव में उस लिए गए ऋण को कौन चुकाएगा, इसके बारे में चर्चा की गई। क्या कहा कि अन्य ऋण चुकाने वाले, किसी व्यक्ति के द्वारा कोई यदि ऋण लिया गया है तो उसको ऋण को चुकाने वाला उस व्यक्ति के अलावा और कौन कौन है, इसके बारे में चर्चा की जा रही है। कहा कि रिक्तग्राह ऋणं दाप्यो योऽसिग्राह तथैव च पुत्रोऽन्यन्यासितद्रव्य पुत्रहीनस्य रेक्थिना। रिक्थिना का मतलब हुआ संपत्ति का भाग लेने वाले उत्तराधिकारी। क्या कहा? रिक्त ग्राह ऋणम दाप्य। रिक्त ग्राह का मतलब रिक्त लेने वाले, संपत्ति का हिस्सा लेने वाले, ऋणम दाप्य ऋण को चुकावें। योषित ग्राह तथैव च, और स्त्री को ग्रहण करने वाले यानी उसके मरे पति का ऋण चुकावे। किसी स्त्री का यदि पति मर गया है तो उस पत्नी को जो ग्रहण करता है, तो उस पति के मर जाने पर यदि कोई व्यक्ति उसकी पत्नी को ग्रहण करता है तो उस मृतक पति के द्वारा लिया गया ऋण भी वो व्यक्ति जो उस स्त्री को ले रहा है उसको चुकावे। तथैव च, और पुत्रो अन्याश्रितम द्रव्य पुत्रहीन शक्तिना, जिसका धन पुत्र के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति को न मिला हो, जिसका धन पुत्र के अतिरिक्त किसी नहीं मिला हो, उसका ऋण पुत्र ही चुकावे। और पुत्रहीन शक्तिन, और पुत्रहीन ऋण लेने वाले का धन उसकी संपत्ति के जो भागीदार बने। यदि किसी व्यक्ति के पुत्र नहीं है लेकिन उस संपत्ति का जो भागीदार है, संपत्ति का जो हिस्सा चाह रहे हैं, वे उस व्यक्ति के द्वारा लिए गए ऋण को चुकावे। तात्पर्य ये हुआ कि रिक्तग्राह ऋणम दाप्य, यानी संपत्ति का भाग लेने वाले, संपत्ति के मालिक द्वारा लिए गए ऋण को चुकावे। संपत्ति का भाग लेने वाले उस संपत्ति के मालिक द्वारा लिए गए ऋण को चुकावे। योषित ग्राह, और योषित को यानी पति के मर जाने पर व्यक्ति यदि उसकी पत्नी को ग्रहण करता है तो उस मृतक पति के द्वारा लिए गए ऋण को भी चुकावे। पुत्रो अन्यन्याश्रित द्रव्य, और पुत्र के अलावा किसी का अन्य व्यक्ति को धन न मिला हो तो उसका ऋण भी वही पुत्र चुकावे। तथा पुत्रहीनस्य रिक्थिना, यदि कोई पुत्रहीन है तो उस व्यक्ति का धन, उसके व्यक्ति का जो ऋण है, जो उस धन संपत्ति का हिस्सा ले रहा है, वो उसको चुकावे। ये व्यवस्था दी महर्षि याज्ञवल्क्य ने। और क्या कहा? भातॄणामथ दाम्पत्यो पितुः पुत्रस्य चैव हि प्रातिभाव्यं ऋणं साक्षां विभक्तेन तु स्मृताम्। क्या कहा? अविभक्ते भातॄणाम अथ दंपत्यो। अविभक्त यानी अविभक्त, एक साथ रहने वाले यानी संयुक्त रहने वाले भाइयों। दंपत्यो पति पत्नी, पिता पुत्र से, और पिता पुत्र का। प्रातिभाव्यम ऋणम, प्रातिभाव्य का मतलब जमानत और ऋण। जमानत यानी जमानत, ऋणम और उसका ऋण। साक्ष्यम तु न स्मृतम, साक्ष्य का विधान नहीं किया गया। यानी यदि संयुक्त रहने वाले भाइयों में, पति पत्नी में, पिता और पुत्र का यदि जमानत और यदि ऋण है तो उसको साक्ष्य का विधान नहीं है। उस साक्ष्य का विधान मनु आदि के द्वारा नहीं किया गया है। क्या तात्पर्य हुआ? यदि कोई संयुक्त रहने वाले भाई है, पति और पत्नी है, पिता और पुत्र का कोई जामीन या जमानत करने वाला है, और ऋण और उस साक्ष्य है, उसका विधान मनु आदि ने नहीं किया है कि ये आपस में एक दूसरे के साक्षी नहीं हैं। और क्या कहा? अब बताया ये प्रातिभाव्य क्या होता है। तो बताया
दर्शने प्रत्यये दाने प्रातिभाव्यं विधीयते आद्यौ तु विततेदाप्या वितरस्य सुता अपि। क्या कहा? दर्शने, प्रत्यय, दर्शन यानी दिखाना, प्रत्यय विश्वास दिलाना, दाने और दान देने को, प्रातिभाव्यम विधि उसको जामीन कहते हैं। क्या कहा? कि दिखा देना, क्या? दर्शन कराना, प्रत्यय यानी विश्वास दिला देना, और दान देने को प्रतिभाव्य जामीन होना कहते हैं। जामीन यानी कि किसी का जामीन होना, किसी का प्रतिभाव्य होना। कि कोई प्रथम दो प्रकार का प्रतिभाव्य है, यानी कि विश्वास दिलाना और दिखा देना। ये तो क्या होता है? आद्य तो विद्यते इतरस्य सुता अपि दाप्य है। जो आदि जो प्रथम दो हैं, दिखाना और विश्वास दिलाना, तो यदि झूठा पड़े तो राजा उसमें से भी धनी का धन दिलावे। यानी तीसरा दान देने वाला यदि झूठा पड़े तो उसके पुत्रों से भी धन वसूल करे। पूरा क्या हुआ? दर्शने प्रत्यये दाने प्रातिभाव्यम विधीयते आद्यो तु विदते इतरस्य सुता अपि दाप्यः। कि दिखा देना, विश्वास दिला देना और दान देने की प्रतिज्ञा को ही जामीन कहते हैं। प्रतिज्ञा करना, शपथ लेना। यदि दो प्रकार का जो प्रतिभाव्य है, दिखा देना या विश्वास दिला देना, यदि झूठा पड़ जाए तो राजा उसमें धनी का धन दिलाए। और यदि तीसरे प्रकार का प्रतिभाव्य यानी दान देना, यदि ये झूठ पड़ जाए तो उस व्यक्ति के लिए हुए व्यक्ति के पुत्रों से भी धन दिलावे राजा, यानी उसको ये दंड दे। ये व्यवस्था दी प्रतिभाव्य के अर्थ में। अगला जामीन होता है, यानी जो प्रतिज्ञा लेने वाला होता है, यदि वो झूठा पड़ जाए, इसके बारे में बताया। और यदि वो मर जाए तो क्या होगा? कि दर्शन प्रतिभूर्यत्र मृतः प्रात्ययिको विवा न तत्पुत्राऋणं दद्युर्दानाय स्थितः। दर्शन प्रतिभू, दर्शन प्रतिभू अथवा प्रात्यिको भी या प्रत्यय प्रतिभू भी वा यथा मृत, यदि कोई मर जाए। दर्शन प्रतिभू या प्रत्यय प्रतिभू, प्रतिभू का मतलब विश्वास दिलाना, या और दर्शन का मतलब दिखा देने वाला। दिखा देने वाला या विश्वास दिला देने वाला प्रतिभू यदि जामीन, यदि मर जाए, मृत्यु हो जाए, तो तत्पुत्र ऋण न दद्यु, तो उसके पुत्रों से ऋण न दिलावे, उसके पुत्र ऋण नहीं देंगे। दाना न तू न दद्यु दाना यसित, किंतु दान प्रतिभू की मृत्यु हो जाने पर उसके पुत्र धनी को धन दिलावे, क्योंकि दान से जो प्राप्त होगा वो उसके पुत्र को भी लाभ हो रहा है। क्या हुआ? कि दर्शन प्रतिभू या प्रत्यय प्रतिभू की मृत्यु हो जाए तो उसके धनुष, उसके पुत्र से धन नहीं दिलवाना चाहिए। दाना यसित, किंतु दान प्रतिभू के मर जाने पर उसके पुत्र भी धनी को धन दिलवाना चाहिए, उसके पुत्रों से नहीं दिलवाना चाहिए। यानी उसके पुत्र से मिल जाएगा, उसके पोतों से नहीं। आगे, अनेक प्रतिभू द्वारा यदि ऋण का भुगतान होता है तो क्या होता है? प्रतिभू का मतलब जामीन, जो गवाही दे या जो शपथ दिले। बहवशूर्यदि स्वांसे दद्युर्प्रतिभुवो धनम् एकच्छायाश्रितेष्वेषु धनेकस्य यथा रुचि। यदि बहव प्रतिभुवो वा, यदि अनेक जमानती हो तो स्वांसे दद्यु, तो वो आपस में बांटकर अपना अपना भाग चुकावे। एक छाया श्रितेष्वेषु, यदि अनेक जामीनों में सभी के द्वारा ऋणी के समान धन देने को इच्छा हो, यानी सभी ऋणी के समान पूरा धन देने को तैयार हो, तो धनिकस्य यथा रुचि, तो धनिक की इच्छा अनुसार किसी एक से धन वसूल कर ले। तात्पर्य ये हुआ, यदि अनेक जमानती हो तो ऋण को आपस में बांटकर अपने अपने हिस्से का अंश चुका देवे। और यदि अनेक जमानतियों में भी सभी ऋणी के समान वसूल पूरे धन को चुकाने को तैयार हैं, तो धनी इच्छा अनुसार किसी एक से अपना धन वसूल कर ले। ये व्यवस्था दी। आगे, प्रतिभू यानी जमानती को ऋणी द्वारा धन देना। क्या बताया? प्रतिर्भूदापितो या तू प्रकाशम धनिनो धन द्विगुणं प्रतिदाताव्यां ऋणी कैस्तस्य तत् भवेत्। यत् प्रतिभुः दापितः
तु प्रकाशम धनिनो धनम ऋणिके तस्य द्विगुणम प्रतिदाव्यम तद्भवेत्। क्या अर्थ हुआ? यत् प्रतिभु दापितम, जमानती से जो धनी का धन सबके सामने दिलाया गया है, यत् प्रतिभु दापित तो प्रकाशम, प्रकाश मतलब सबके सामने, जमानती से जो धन सबके सामने दिलाया गया है, धनिनो धनम ऋणिके तस्य द्विगुणम प्रतिदातव्यम तद्भवेत्, तो वह जो ऋण लेने वाला है उस धन से दोगुना देकर चुकावे। अर्थात राजा ने किसी जमानती से सबके सामने धनी का जो धन दिलवाया है, तो वो ऋण लेने वाले उस धन से दुगुना धन उस जमानती को देवे। क्या हुआ इसका मतलब? कि जमानती से जो धनी का धन सबके सामने राजा दिलाता है, सबके सामने धनी का जो धन दिलवाता है, तो वो ऋण है लेने वाले उस धन से, ऋण लेने वाले उस धन से दुगुना धन उस जमानती को देवे। उस जमानती को, यानी कोई व्यक्ति जमानत, किसी व्यक्ति ने जमानत दी किसी ऋण के लिए, और यदि राजा जमानती से सबके सामने धनी का धन दिलवा रहा है, तो ऋण जिसने लिया है उस व्यक्ति से उस जमानती को दुगुना धन राजा दिलवाए। जिसने जमानत दी है वो तो सबके सामने धन दे रहा है, धन ऋण ले उस ऋण प्राप्त करने वाले को, लेकिन राजा का कर्तव्य क्या बना कि जो जिसने ऋण लिया है उस व्यक्ति से दुगुना धन किसको दिलाए? जमानती को भी दिलाए। ये व्यवस्था। आगे प्रतिभोग को स्त्री आदि का आदान प्रदान क्या कहता है? संतति स्त्री पशुष्वैव धान्यम त्रिगुणमेव च वस्त्रं चतुर्गुणं प्रोक्तं रसश्चाष्टगुणस्तथा। क्या कहा? स्त्री पशु स्वेव संतति धान्यम त्रिगुणमेव च। यदि प्रतिभु यानी जमानती से स्त्री और पशु दिलवाया गया है तो संतति धान्यम त्रिगुणमेव च, तो संतति सहित उसे दिलवाए। यदि प्रतिभु जमानती से यदि स्त्री और पशु दिलवाया गया है तो उसकी संतान सहित उसको दिलवाए। धान्यम त्रिगुणमेव, अनाज का 3 गुना, वस्त्रम चतुर्गुणम, वस्त्र का 4 गुना, और रसस्य 8 गुना, और रस का 8 गुना। तात्पर्य क्या हुआ? यदि जमानती से धनी को स्त्री और पुरुष पशु दिलवाया गया है तो ऋणी उसे संतान सहित स्त्री और पशु भी दे। जो ऋण देने वाला है तो उसे स्त्री और पुरुष सहित दे। यदि धान्य दिलवाया है तो उसका 3 गुना दे, यदि वस्त्र दिलवाया है तो उसे 100 गुना, और तेल घी आदि दिलवाया है तो उसका 8 गुना प्रतिभू को दिलवाना चाहिए, जमानती को दिलवाना चाहिए। और यदि कोई चीज बंधक रखी गई है, गिरवी रखी है, उसके बारे में व्यवस्था दी गई कि आदि ही प्रणाशे द्विगुणे धने यदि न मोक्षते काले कालकृतो नश्येत् फल भोग्यो न नश्यति। क्या कहा? कि कालकृतो द्विगुणे धने यदि आदि न मोक्षते, यदि काल क्रम से बढ़कर जो ऋण का धन दूना हो जाने पर गिरवी रखा हुआ कोई पदार्थ है, उस पदार्थ को नहीं छुड़ावे तो वह अपने समय से नष्ट हो जाता है। यदि किसी ने धन लिया है, ऋण लिया है, और यदि कोई चीज गिरवी रखी हुई है और जो ऋण है, यदि ऋण का जो धन है वो यदि डबल यानी दूना हो जाए, तो यदि व्यक्ति पदार्थ को समय से नहीं छुड़ाता तो वो पदार्थ समय से नष्ट हो जाता है। उस व्यक्ति का, उस ऋण लेने वाले का उस पदार्थ पर कोई अधिकार नहीं रहता। फल भोग्यो न नश्यति, यदि धरोहर का फल यदि धनी भोगता है, यदि कोई चीज धरोहर रखी है उसका फल, उसका कुछ चीज आवक, उसका कोई लाभ यदि ऋण देने वाला यानी ऋण मतलब धन देने वाला व्यक्ति यदि धनी भोग रहा है तो उस पर ऋणी का अधिकार समाप्त नहीं होता। अर्थ क्या हुआ इस पूरी बात का? यदि समय से अधिक हो जाए, यदि ब्याज बढ़ जाए, तो ऋण का जो धन यदि दुगना हो जाए तो धरोहर को नहीं छुड़ावे, वो अपनी नष्ट हो जाएगी, वो धरोहर दी हुई नष्ट हो जाएगी, अर्थात उस पर ऋणी का अधिकार नहीं रहता। लेकिन ऐसी धरोहर जिसका फल जैसे खेती हुई, गाय हुई,
तो ऐसी धरोहर जिसका फल धनी को मिलता है, धनी उसको भोगता है, तो उस पर ऋणी का अधिकार समाप्त नहीं होता, बल्कि उसका ऋणी का अधिकार रहता है। ऐसी व्यवस्था दी महर्षि याज्ञवल्क्य ने। और आगे श्लोक संख्या 59 में कह रहे हैं, गोप्यादि भोगे नो वृद्धि शोपकारे च पीते नष्टो देयो विनष्टश्च दैवराज कृतादृते। क्या कहा? गोप्यादि भोगे नो वृद्धि सोपकारे च हापिते दैवराज कृतादृतो नष्टो विनष्टश्च देयो। गोप्यादि भोगे नो वृद्धि, गोप्य आदि के उपयोग में लिए जाने वाले ब्याज न देवे। गोप्य का मतलब यदि धनी गोप्य आदि का उपयोग करे तो ऋणी उसका ब्याज न देवे। गोप्य आदि का यानी गोप्य आदि के उपयोग में नो वृद्धि कोई ब्याज नहीं होता। गोप्य आदि के उपयोग में लिए गए जाने पर ब्याज न देवें। और सोपकारे च हापिते देवराज कृतादृतो नष्टो विनष्ट दे, और उपकारक आदि के हानि होने पर भी ब्याज न देवें। दैव और राज उपद्रव के बिना ही गिरवी रखी हुई वस्तु नष्ट हो जाए तो गुम हो जाए तो गिरवी रखी हुई वस्तु के समान वस्तु देवें। क्या मतलब है उसका? कि तात्पर्य यह हुआ कि यदि धनी गोप्य आदि का उपयोग करे तो ऋण लेने वाला उसका ब्याज न देवे। उपकारक आदि यानी बैल आदि के हानि होने या मर जाने पर ऋणी धनी को ब्याज भी न देवे। यदि गाय और आदि रखी हुई है, यदि गाय आदि यदि जमानत रखी हुई है तो उस पर ब्याज नहीं देवे। और यदि दी हुई गाय आदि बैल आदि यदि मर जाए तो उस ऋणी धनी को ब्याज न देवे। और भी क्या कहा? दैव और राज उपद्रव के बिना ही गिरवी रखी नष्ट हो जाए तो गुम हो जाए तो गिरवी रखी वस्तु के समान धनुष देवे। यदि देव और राज उपद्रव यदि कोई ऐसा कोई अकाल, तूफान, भूकंप ये या राज उपद्रव कोई राज्य स्तरीय कोई यदि लड़ाई युद्ध हो जाए तो ऐसे उपद्रव के बिना ही गिरवी रखी वस्तु यदि नष्ट हो जाए, कहीं खो जाए, तो गिरवी रखी वस्तु उसके समान वस्तु वापस धनी को देनी चाहिए। ये व्यवस्था दी। आगे आदि नाश पर उसकी दूसरी आदि की व्यवस्था क्या दी गई कि आधे स्वीकरणात् सिद्धि रक्ष्यमाणोऽप्यसारताम् यात सेदन्याधेयो धन भागवात् धनी भवेत्। आदे स्वीकरणात् सिद्धि रक्ष्यमाणो अप्यसारताम्। भोग्य आदि स्वीकार करने पर, उसका भोग करने पर उसकी सिद्धि होती है, इसलिए रक्ष्यमाणो अप्यसारताम्, रक्षा किए जाने पर भी यदि धरोहर नष्ट हो जाए, चेत अन्य आधे धन भागवा धनी भवेत्, तो दूसरी धरोहर रखनी चाहिए अथवा धनी को उसका धन लौटा देना चाहिए। अर्थात उपभोग्य के योग्य धरोहर को स्वीकार करने पर उसकी सिद्धि होती है। प्रयास पूर्वक रक्षा की जाने यदि धरोहर नष्ट भी हो जाए तो दूसरी धरोहर रख देनी चाहिए अथवा धनी को उसका धन लौटा देना चाहिए।